हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग दोस्तों। बिहार एसआई भर्ती 2023 के नेक्स्ट सीरीज यानी कि सीरीज नंबर 4 को लेकर हम आप लोगों के सामने आ गए। जैसा कि दोस्तों हमने कहा था कि बिहार एसआई टीयर 1 एग्जाम 2023 के पूरे पाठ्यक्रम को हम लोग कम से कम समय में यानी 15 वीडियोस के जरिए पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। तो इसी क्रम में दोस्तों ये हमारा सेट नंबर 4 है, जिसमें हम लोग बिहार एसआई भर्ती 2023 के टीयर 1 एग्जाम में पूछे जा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें, क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि बिहार एफएसआई भर्ती 2023 में आप लोग इसके टीयर 1 एग्जाम में अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राइट आंसर होगा इसका, संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? वो 61वां संविधान संशोधन नियम था, जो कि 1989 में किया गया था। ये क्वेश्चन कई तरह से दोस्तों घुमा घुमा के पूछा जाता है। अभी हाल ही में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 3 से 4 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब आगे चलते हैं दोस्तों, प्रमुख संविधान संशोधन से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक साथ हम लोग क्लियर करेंगे। एक क्वेश्चन एक टॉपिक से उठाएंगे दोस्तों, उनके टॉपिक के इर्द गिर्द जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं पूरी तरह से क्लियर कर लेंगे एक साथ। क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस संशोधन द्वारा गोवा को भारत संघ के 25वें राज्य का दर्जा दिया गया? बार बार पूछा जाता है। तो 56वां संविधान संशोधन नियम था, जो कि 1987 में किया गया था। ये भी ध्यान रखेंगे कौन सा संविधान संशोधन कब किया गया था। डायरेक्टली पूछा था 56वां संविधान संशोधन नियम कब किया गया था, या 56वां संविधान संशोधन कब किया गया था? तो 1987 में किया गया। किससे संबंधित है? तो संविधान के संशोधन द्वारा गोवा को भारत संघ के 25वें राज्य का दर्जा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन द्वारा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किया गया? तो कौन सा संविधान संशोधन नियम था? 69वां संविधान संशोधन नियम था, जो कि 1991 में किया गया था। ध्यान रखेंगे जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट है सारी चीजें लेकर आए, और जो आपके लिए जरूरी नहीं है उनको हम बिल्कुल भी अपने सेट में नहीं डालते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया और संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई? तो 73वां संविधान संशोधन नियम था, जो कि 1992 में किया गया था। तो 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। आप लोग ध्यान रखेंगे 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन कब किया गया था? 1992 में किया गया था। फिर डायरेक्टली घुमा दिया जाए कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया, प्रदान किया गया? तो 73वां संविधान संशोधन था, जो कि 1992 में किया गया था। सारी चीजें ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, संविधान के किस संशोधन के तहत राज्य द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया? तो 86वां संविधान संशोधन नियम है, जो कि 2002 में किया गया था। यह क्वेश्चन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में कम से कम अभी दोस्तों 5 बार पूछा गया है। डायरेक्टली पूछा गया, घुमा घुमा के भी पूछा गया है। तो ध्यान रखेंगे 86वां संविधान संशोधन कब किया गया था? 2002 में किया गया था। ये शिक्षा से संबंधित है। इसी के द्वारा संविधान के मूल कर्तव्य में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, जो कि रिलेटेड है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाना उनके माता पिता का कर्तव्य होगा। और इसी के द्वारा दोस्तों मूल अधिकार में आर्टिकल 21A जोड़ा गया, जिसके द्वारा प्रावधान किया गया कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना राज्य का कर्तव्य होगा, यानी राज्य को अधिकार दिया गया कि प्रदान करें। ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया? तो 44वां संविधान संशोधन नियम है, जो कि 1978 में किया गया था। ये भी बार बार पूछा जाता है, आप लोग जानते हैं। प्रारंभ में 7 मूल अधिकार थे, सेट 2 में पूरी तरह से बताया गया है दोस्तों। प्रारंभ में 7 मूल अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार यानी कि एक कानूनी अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 300 का में जोड़ दिया गया। तब से टोटल मूल अधिकारों की संख्या 6 है। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? तो एक विधिक अधिकार है, एक कानूनी अधिकार है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस संशोधन द्वारा डोगरी, मैथिली, बोडो और संथाली भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? तो 92 संविधान संशोधन नियम था, जो कि 2003 में किया गया था। इससे पहले दोस्तों भाषाओं की संख्या 18 थी। किस अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में। ध्यान रखेंगे ये चारों भाषाएं जब जोड़ी गई तो टोटल भाषाओं की संख्या 22 हो गई। क्वेश्चन घुमा दिया सकता है, संविधान के 8वीं अनुसूची में वर्णित भाषाओं की संख्या कितनी है? तो 22 है। संविधान में 22 भाषाओं का वर्णन किस अनुसूची में है? तो दोस्तों 8वीं अनुसूची में है। फिर 92 संविधान संशोधन कब किया गया था? किससे संबंधित है? कई तरह से पूछे जाते हैं, इसलिए दोस्तों क्वेश्चन का रिवीजन आप लोग जरूर करें। मैं तो कहता हूँ इसका PDF लें, अंडरलाइन लगा लगा के पढ़ें। लास्ट में चल रहे हैं दोस्तों, एग्जाम बिल्कुल सर पे है, इस समय पढ़ेंगे तो पूरी तरह से दोस्तों आप लोग कॉन्सेंट्रेट होकर इन प्रश्नों को प्रिपेयर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग।
क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस संशोधन द्वारा सहकारी, ये भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में भी पूछा गया था, संविधान के किस संशोधन द्वारा सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया? तो 97 संविधान संशोधन नियम था जो कि 2012 में किया गया था। ध्यान रखेंगे आप लोग, जितना मोस्ट इंपॉर्टेंट है केवल उतना डालते हैं, जो आपके लिए आवश्यक नहीं है उन प्रश्नों को हम बिल्कुल भी लेकर नहीं आते हैं। ये जानना ज़्यादा जरूरी है दोस्तों कि क्या पूछा जाएगा, उससे ज़्यादा जरूरी है कि क्या नहीं पूछा जाएगा। सब कुछ ना हम पढ़ सकते हैं, ना सब कुछ याद रख सकते हैं, और ना सब कुछ याद रख के हम एग्जाम हॉल में प्रवेश कर सकते हैं, और ना वहाँ पे दोस्तों सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों, नासिक किस नदी के तट पर स्थित नगर है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नासिक किस नदी के तट पर स्थित नगर है? तो गोदावरी। किस नदी के तट पर? गोदावरी। ध्यान रखेंगे, अब पूरा क्वेश्चन यही क्लियर कर लेंगे हम लोग। ध्यान देंगे आप लोग दोस्तों। सबसे पहले आगरा किस नदी के तट पर स्थित है? तो यमुना नदी के तट पर। कटक किस नदी के तट पर? महानदी के तट पर। नासिक किस नदी के तट पर? गोदावरी नदी के तट पर। उज्जैन किस नदी के तट पर? क्षिप्रा नदी के तट पर। डिब्रूगढ़ किस नदी के तट पर? ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर। श्रीरंगपट्टनम किस नदी के तट पर? कावेरी नदी के तट पर। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, भले ही हमें 30% लाने हैं, लेकिन उतना ही लाना दोस्तों आसान नहीं होता है। अगला है दोस्तों, पटना किस नदी के तट पर? गंगा नदी के तट पर। रिस्क हम पूरी तरह से बिल्कुल भी नहीं ले सकते, इसलिए पूरी कॉन्सेंट्रेट होकर दोस्तों आप लोग स्टडी करने का प्रयास करें। अगला है इलाहाबाद या प्रयागराज। आप जानते हैं इसका नाम चेंज कर दिया गया है, प्रयागराज कर दिया गया है। गंगा यमुना के संगम पर स्थित है। अजमेर किस नदी के तट पर? लूनी नदी के तट पर। अहमदाबाद किस नदी के तट पर? साबरमती नदी के तट पर। कोलकाता किस नदी के तट पर? तो हुगली नदी के तट पर। गुवाहाटी किस नदी के तट पर? ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर। पणजी किस नदी के तट पर? तो मांडवी नदी के तट पर। आगे चलेंगे हम लोग, पणजी तक हो गया है दोस्तों, पणजी हमारा मांडवी नदी के तट पर था। भागलपुर किस नदी के तट पर? तो गंगा नदी के तट पर। विजयवाड़ा किस नदी के तट पर? कृष्णा नदी के तट पर। लखनऊ किस नदी के तट पर? तो गोमती नदी। हैदराबाद किस नदी के तट पर? मूसी नदी। और सूरत किस नदी के तट पर है? ताप्ती या तापी नदी के तट पर। इतना ध्यान रखेंगे दोस्तों, तो यहाँ से आप लोगों के क्वेश्चंस मिस नहीं होंगे। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात करेंगे, पुनः हम लोग दोस्तों क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमारा 4 पीडीएफ यहाँ पे पड़ा हुआ है। सबसे पहले बिहार एसआई का, आप लोग जानते हैं 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 200 मार्क्स के होंगे। इसमें आपका दोस्तों सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान और करंट अफेयर्स से जुड़ेगा। इनका पीडीएफ दोस्तों हमारे द्वारा टोटल 15 सेट में कंप्लीट किया जाएगा, 15 वीडियोस के जरिए। आप चाहें दोस्तों तो ले सकते हैं। इसकी कीमत 50 रुपीज़ रखी गई है। 12 तारीख को दोस्तों पूरी तरह से हमारे 15 पीडीएफ दे दिए जाएंगे। आप चाहें तो नीचे हमारा व्हाट्सअप नंबर है और आप मैसेज करके जुड़ सकते हैं। अगला है दोस्तों बिहार एसएससी 10+2 2023। आप लोग जानते हैं फरवरी में लगभग इसका एग्जाम हो सकता है। इसमें दोस्तों सामान्य अध्ययन यानी जीके, जीएस और करंट अफेयर्स ये हमारे द्वारा दोस्तों दिया जाएगा पीडीएफ। इसमें टोटल 40 सेट आएंगे। इसके बाद इसमें जो मैथमेटिक्स और रीजनिंग है उनका दोस्तों आप लोगों को वीडियोस देखने पड़ेंगे, क्योंकि पीडीएफ में देने का उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। इसकी भी कीमत दोस्तों 50 रुपीज़ रखी गई है। उसके बाद एसएससी जीडी है दोस्तों, आप लोग जानते हैं केवल एक ही एग्जाम है इसमें। एसएससी जीडी में 2023-24 20 फरवरी से आपका एग्जाम शुरू हो रहा है। इसमें भी दोस्तों हमारे द्वारा सामान्य विज्ञान, सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर्स और हिंदी के दिए जाएंगे। यानी लगभग दोस्तों 40 क्वेश्चन ये कवर करेगा, और बिहार एसएससी जो है दोस्तों ये 80 से 90 क्वेश्चन कवर करेगा। तो आप चाहे दोस्तों ले सकते हैं। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, बाकी आपका जो रीजनिंग बच रहा है, मैथ बच रहा है, वो आप लोगों को वीडियोस देखने पड़ेंगे। इसकी भी कीमत 50 रुपीज़ रखी गई है। और लास्ट है दोस्तों हमारा यूपीपीएससी आरओ एआरओ। इसमें 2 पेपर होंगे प्री में दोस्तों, आप लोग जानते हैं। पहला पेपर जो होगा 140 क्वेश्चंस का सामान्य अध्ययन होगा, और सेकंड पेपर जो होगा दोस्तों वो 60 क्वेश्चन का सामान्य हिंदी का होगा, जिसमें टोटल 6 चैप्टर शामिल हैं। इसकी कीमत दोस्तों 100 रुपये रखी गई। इसलिए आप लोग जानते हैं दोस्तों यूपीपीएससी आरओ का है। इसमें बहुत सारे दोस्तों मटेरियल के कलेक्शन करके दोस्तों इनके पीडीएफ बनाने पड़ेंगे, यानी सेट हमें बनाने पड़ेंगे। तो इसलिए इसकी कीमत 100 रुपये रखी गई है। तो आप चाहे दोस्तों ले सकते हैं, कीमत बहुत ज़्यादा नहीं है, आप लोग जानते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट दोस्तों ये हमारा दोस्तों व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। आप चाहें तो इस पर मैसेज करके जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन अगला है हमारा, मीनाक्षी मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? मोस्ट में क्वेश्चन है। तो मदुरई तमिलनाडु। मदुरई लोकेशन है दोस्तों तमिलनाडु राज्य में है। दोनों ध्यान रखेंगे, ऑप्शन में जो भी दे दिया जाए, जी के कोई दोस्तों सीमा नहीं होती, कोई लिमिट नहीं होती है। चाहे तो लोकेशन दे दें या चाहे तो दोस्तों स्टेट का नाम ही दे दें। तो मीनाक्षी मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? मदुरई तमिलनाडु में। अब चलिए इनसे मिलते जुलते जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम लोग एक साथ क्लियर कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग।
सबसे पहले दोस्तों खजुराहो मंदिर, ये सारे बार बार पूछे जाते हैं वनडे एग्जाम में। खजुराहो मंदिर ये मध्य प्रदेश राज्य में है। जगन्नाथ मंदिर ओडिशा राज्य में है। वेंकटेश्वर मंदिर आंध्र प्रदेश राज्य में है। नटराज मंदिर तमिलनाडु राज्य में है। बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु राज्य में है। और मीनाक्षी मंदिर ये भी तमिलनाडु राज्य में है। रामेश्वरम मंदिर ये भी तमिलनाडु में है। इनमें मीनाक्षी मंदिर हमारा क्वेश्चन था, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग दोस्तों। नटराज मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, रामेश्वरम मंदिर और ये चारों दोस्तों तमिलनाडु राज्य में ही स्थित है। इस तरह चाहे दोस्तों मैंने एक साथ बताया इसलिए कि आप चाहे तो कोई ट्रिक लगा सकते हैं, लेकिन पीडीएफ से इसलिए जरूरी होता है दोस्तों क्योंकि अब अंडरलाइन लगा लगा के इन चीज़ों का एक बार रिवीजन कर लेते हैं, कंटिन्यू रहते हैं, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होता और आप आंसर सटीक तरह से दे सकते हैं। कन्फ्यूजन होने से होता क्या दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चंस हमें ऐसा होता है जो केवल हम सुनी रहते हैं, अपने आंसर कर देते हैं, बाद में पता चलता है आंसर किए आने के बाद में कि हमारे इतने क्वेश्चन गलत हो गए, केवल कन्फ्यूजन के कारण हो गए, समय के दबाव के कारण, या हमारी पढ़ाई में थोड़ी सी कमजोरी थी। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और ये पीडीएफ आप लोग जानते हैं दोस्तों मेंस में भी काम करेगा। दिलवाड़ा जैन मंदिर दोस्तों ये राजस्थान में है। महाबलेश्वर मंदिर महाराष्ट्र में है। कैलाश मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में है। सोमनाथ मंदिर गुजरात में है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर ओडिशा में है। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है। महाबलीपुरम मंदिर कांचीपुरम तमिलनाडु में है। और शांति निकेतन ये पश्चिम बंगाल में है। ये इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों जो वनडे एग्जाम से बार बार पूछे जाते हैं और रिपीट भी होते रहते हैं। चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों के समझ में पूरी तरह से आ गया होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों पुस्तकों से है। अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर होगा लाला लाजपत राय। अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? लाला लाजपत राय। अब चलते हैं दोस्तों महत्वपूर्ण पुस्तकों से संबंधित ये एक साथ हम लोग क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों इंडिया डिवाइडेड, बार बार पूछा था, राजेंद्र प्रसाद इनके लेखक हैं। फिर है दोस्तों टूवर्ड्स स्ट्रगल, जयप्रकाश नारायण हैं। द इंडियन स्ट्रगल के कौन है? सुभाष चंद्र बोस हैं। दोनों में देखिए दोस्तों थोड़ा सा आप लोग ध्यान न दें, स्ट्रगल से अपना ट्रिक लगा लें या केवल सुन लें, एक बार पढ़ लें तो कन्फ्यूजन यहाँ बन जाता है। टूवर्ड्स स्ट्रगल के जयप्रकाश नारायण है और द इंडियन स्ट्रगल के सुभाष चंद्र बोस हैं। अगला है कॉमनवेल्थ, इनके लेखक एनी बेसेंट हैं। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया आप लोग जानते हैं, हाईलाइटेड क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद हैं। इसी में से दोस्तों 6-7 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 2 से 3 बार तक पूछे गए हैं। अगला है केसरी, इनके लेखक बाल गंगाधर तिलक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हाईलाइटेड है। न्यू इंडिया एनी बेसेंट है। न्यू इंडिया के कौन है? एनी बेसेंट है। आगे चलेंगे हम लोग। अगला दोस्तों हिंद स्वराज, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। हिंद स्वराज के कौन है? महात्मा गांधी है। यंग इंडिया के भी महात्मा गांधी हैं। और माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ 3 बार पूछा गया दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में हाल ही में। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ के लेखक कौन है? महात्मा गांधी हैं। और लास्ट है पुस्तक दोस्तों अल हिलाल, इनके लेखक अबुल कलाम आज़ाद हैं। ध्यान रखेंगे आप लोग। अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो हर्षवर्धन के थे। किनके थे? हर्षवर्धन के थे। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, एक तरफ कवि या विद्वान के नाम दिए गए, दूसरी तरफ संरक्षक या शासक इनके दरबार में रहते थे, ये चीजें दी गई हैं। अब हरिसेन सबसे पहले ये किनके दरबारी कवि थे? तो समुद्रगुप्त के थे। कौटिल्य या चाणक्य इनके 3 नाम है, एक नाम और है विष्णुगुप्त। ये किनके दरबार में रहते थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। आप लोग जानते हैं नंद वंश के अंतिम शासक जो घनानंद थे, आगे के आपके सीरीज में दिया जाएगा। पहले कुछ इजी डालेंगे फिर मॉडरेट डाले जाएंगे, उसके बाद दोस्तों पूरी तरह से इर्द गिर्द उठा के सारे क्वेश्चन दे दिए जाएंगे ताकि आप लोगों का इजी टू मॉडरेट पूरी तरह से क्लियर हो सके। कौटिल्य चाणक्य या विष्णुगुप्त ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। आप लोग जानते हैं नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद थे, उनको चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने मंत्री यानी चाणक्य की सहायता से परास्त करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। अश्वघोष किसके दरबार में? कनिष्क के। नागार्जुन किसके दरबार में? कनिष्क के। और चरक किसके दरबार में? कनिष्क के। 3 लोग हैं। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों बाणभट्ट किसके दरबार में? तो हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। चंद्रवरदाई किसके दरबार के कब थे? तो पृथ्वीराज चौहान के। और कालिदास किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मेगिनाट रेखा किन 2 देशों के बीच है? यहाँ से भी क्वेश्चन आप लोग जानते हैं दोस्तों पूछे जाते हैं। हम लोग कोई भी दोस्तों टॉपिक मिस नहीं कर सकते जितने इंपॉर्टेंट है और हमारे एग्जाम में जहाँ से पूछे जाएंगे। तो मेगिनाट रेखा किन 2 देशों के बीच है? जर्मनी एवं फ्रांस के बीच में। अब चलते हैं दोस्तों एक साथ कवर करने।
मैकमोहन रेखा भारत एवं चीन के बीच में, हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी एवं पोलैंड के बीच में, मेनरहिम रेखा रूस एवं फिनलैंड के बीच में, रेड क्लिफ रेखा भारत एवं पाकिस्तान के बीच में, मेगिनाट रेखा जर्मनी एवं फ्रांस के बीच में, जो कि हमारा क्वेश्चन था। आगे चलेंगे हम लोग। अगला है दोस्तों 38वीं समानांतर रेखा, ये उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के मध्य में है। 49वीं समानांतर रेखा संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा के मध्य में है। और डूरंड रेखा ये पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के मध्य में है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों दक्षिण कोरिया की मुद्रा क्या है, यानी मुद्रा से संबंधित ये क्वेश्चन है दोस्तों। दक्षिण कोरिया की मुद्रा क्या है, मुद्रा से क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो दक्षिण कोरिया की क्या है, वान है। अब चलते हैं एक साथ कवर करने। एक तरफ देश है, दूसरी तरफ मुद्रा के नाम है। संयुक्त राज्य अमेरिका की मुद्रा क्या है, डॉलर है। रूस की मुद्रा क्या है, रूबल है। चीन की मुद्रा क्या है, युआन है। जर्मनी की मुद्रा क्या है, यूरो है। जापान का मुद्रा क्या है, एन है। ध्यान रखेंगे आप लोग, एक बार रिवीजन जरूर करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, जापान का एन हो गया। श्रीलंका का क्या है, रुपया है। ध्यान देंगे रुपया भारत के पड़ोसी देशों से पूरी तरह से प्रिपेयर रहिए। उसके बाद मालदीव का क्या है, तो रुपया इसका भी है। फिर नेपाल का क्या है, नेपाली रुपया है। इंडोनेशिया का क्या है, रुपया है। मिस्र का क्या है, पाउंड है। इराक का क्या है, इराकी दिनार है। आगे चलेंगे हम लोग। आगे है दोस्तों नीदरलैंड का क्या है, यूरो है। ब्राजील का क्या है, रियाल है। डेनमार्क का क्या है, क्रोन है। मॉरिशस का क्या है, रुपया है। मॉरिशस का भी रुपया है, ध्यान रखेंगे। सऊदी अरब का क्या है, सऊदी रियाल है। और ईरान का क्या है, रियाल है। तो ये थे दोस्तों सेट 4 के हमारे टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न, जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिवकृपा क्लासेस से जुड़े हुए चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।